नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम कर चुके थे 1 से लेके 50 तक का सभी प्रश्न। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 51 से लेकर के 100 तक के जितने भी सवाल होंगे उसको हम करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन जो है हमारे सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो बिना देर करते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज का इस वीडियो से, यानी आज का पहला सवाल से। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल यानी 51 नंबर का जो पहला सवाल है दोस्तों, ये है कि कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है। कौन सा जो है स्थान जो है प्रसिद्ध स्थान जो है प्रसिद्ध किला, मतलब कौन सा स्थान जो है जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है जंजीरा का प्रसिद्ध किला है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की। खालसा पंथ, देखिए खालसा पंथ की जो स्थापना किया था ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है ये झारखंड है। कौन सा राज्य है? झारखंड है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो दोस्तों, ये है जोग जलप्रपात। कौन सा है? जोग जलप्रपात है, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, दक्षिणी गंगा के नाम से जो जानी जाती है ये गोदावरी नदी जानी जाती है। कौन सी नदी जानी जाती है? गोदावरी नदी जानी जाती है। सबसे दक्षिणी जो जानी जाती है ये कावेरी नदी जानी जाती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान में नागरिकों में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए, मौलिक अधिकार जो है वर्णित है यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में उल्लेखित है। किस में उल्लेखित है? वर्णित है 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार के बारे में चर्चित किया गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखिए, भारत में सेवा कर की जो शुरुआत हुई थी यह वर्ष 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था। यानी रुपया शब्द का पहली बार उपयोग जो है किसने किया था। तो दोस्तों, ये किया था शेरशाह सूरी ने। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए होता है। यानी कि MSP, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है यह किसके लिए होता है। तो ये दोस्तों होता है फसलों के लिए होता है। किसके लिए होता है? फसलों के लिए होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, क्वेश्चन नंबर 62 है, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है। देखिए, डेंगू बुखार जो फैलता है ये एंडीज मच्छर से फैलता है। कौन सा मच्छर से फैलता है? एंडीज मच्छर से फैलता है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। यानी पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी। तो दोस्तों, ये किया था अलेक्जेंडर
फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? देखिए हवा में जो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस होती है यह नाइट्रोजन गैस होती है। कितनी होती है? यह 78.08% होती है, यानी कि 78% जो है। उसके बाद जो है 26% समथिंग जो है ऑक्सीजन का होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, हृदय का आकार किससे मिलता जुलता होता है? हृदय का आकार, देखिए हृदय का आकार जो है किससे मिलता जुलता होता है? तो दोस्तों ये मुट्ठी के आकार से मिलता जुलता होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो मुख्य रूप से उपयोग होता है ये शीतल पेय में होता है। किस में होता है? शीतल पेय में होता है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये शीतल पेय हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? देखिए ऊर्जा का जो मात्रक है क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक जो होते हैं ये जूल होते हैं। ये विद्युत धारा का जो मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक वोल्ट होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऊर्जा का मात्रक जो होता है ये जूल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था ये कौन था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसे भारतीय संविधान का जनक यानी फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? यानी कि किसे जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सा आंदोलन अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों कौन सा आंदोलन था अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? देखिए MGT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम रेखा जो है किस अक्षांश पर स्थित है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे 0 डिग्री देशांतर पर, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? तो दोस्तों दूसरी जो है सहारा मरुस्थल के रूप में जो जाना जाता है ये थार मरुस्थल को जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है? थार मरुस्थल को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। यानी कि पहला जो है सबसे जो बड़ा मरुस्थल जो है ये सहारा है, उसके बाद जो है थार मरुस्थल आता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये थार मरुस्थल को जाना जाता है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए ज्वार और भाटा जब आता है यह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों भारत में राज्यपाल के जो कार्यकाल होता है दोस्तों ये 5 वर्षों का होता है। और राज्यपाल का जो सदस्य होता है ये सदस्य का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, देखिए सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्षों का होता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अधिकार का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। किस में किया गया? अनुच्छेद 29 और 30 में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारतीय रिजर्व बैंक की कब स्थापित किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक जो है कब स्थापित किया गया था, यानी आरबीआई को जो है कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1935 को। कब किया गया था? 1935 को किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, जीडीपी का पूरा रूप क्या है? देखिए जीडीपी का जो पूरा रूप होता है दोस्तों ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, गरीबी हटाओ का नारा जो है किसने दिया था? तो दोस्तों गरीबी हटाओ को जो नारा दिया गया था ये इंदिरा गांधी ने दिया गया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो दोस्तों इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन बी बन जाएगा, इंदिरा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ये ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन जो होता है यह प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। किसमें होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? देखिए हमारे शरीर में जो है कौन सा अंग जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो ये दोस्तों कौन करता है? तो ये करता है वृक्क करता है, यानी कि किडनी करता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? यानी कि न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? देखिए ध्वनि तरंग जो है यह एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है, तो यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रकाश तरंग जो है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? प्रकाश जो है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो कहीं ना कहीं आप प्रकाश को जो है अनुप्रस्थ तरंग आप बोल सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। दाब का एसआई मात्रक क्या है? देखिए दाब जो है पास्कल के द्वारा मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों ये था A.O. होम। कौन था? A.O. होम था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका जो है क्या कारण था? तो दोस्तों 1857 का जो प्रमुख जो विद्रोह हुआ था यह था ब्रिटिश शासन का तानाशाही होना, बिल्कुल सही है। भारतीय संस्कृति का अपमान करना, बिल्कुल सही है।
ब्रिटिश शासन के द्वारा आर्थिक शोषण करना, बिल्कुल सही। तो इसका सही जो आंसर बन जाएंगे ये ऑप्शन डी बन जाएंगे। उपर्युक्त में से सभी सही है, यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? देखिए दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो दोस्तों इसको जोड़ा जाता है भारतीय जनसंघ विचारधारा से। किससे जोड़ा जाता है? भारतीय जनसंघ विचारधारा से जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 यानी कि क्वेश्चन नंबर 89, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है यह राजस्थान है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम भी कहा जाता है? यानी कि ऑस्ट्रेलिया को किस और नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है लैंड डाउन अंडर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लैंड डाउन अंडर के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? देखिए विंटर की प्रमुख अवधारणा का कारण क्या है? तो दोस्तों ये है पृथ्वी की धुरी का झुकाव। क्या है? पृथ्वी का धुरी का झुकाव का कारण है, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों अनुच्छेद 370 का जो संबंध जो है ये जम्मू कश्मीर से है। बल्कि अब जो है अनुच्छेद जो 370 का संबंध था उसको हटा दिया गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारत में धारा जो है 356 जो है संबंधित है ये राष्ट्रपति शासन से। किससे है? राष्ट्रपति शासन से है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? देखिए भारतीय लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये 545 होते हैं। कितने होते हैं? 545 होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में मुद्रास्फीति का कारण मुख्य रूप से कौन सा है? देखिए भारत में मुद्रास्फीति का कारण मुख्य रूप से कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे मांग का अधिक होना, उत्पादन में कमी। तो इसका सही जो आंसर बन जाएंगे ये ऑप्शन सी बन जाएंगे, यानी मांग का अधिक हो जाना और जो है उत्पादन में कमी आ जाना, यही जो है मुद्रास्फीति का मुख्य कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है? तो ये जो दोस्तों अपनाता है ब्याज में वृद्धि कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? ब्याज की दरों में वृद्धि किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्योंकि मूल्य में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए जो बैंक का जो उपाय अपनाता है ये ब्याज की दरों में वृद्धि कर देता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो दोस्तों वर्तमान गवर्नर जो है ये शक्तिकांत दास है, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? देखिए जीवित कोशिका में जो संरचना ऊर्जा का जो निर्माण करती है ये माइटोकॉन्ड्रिया करती है। कौन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैस। क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है,
एसी और डीसी में विद्युत अंतर क्या होता है? तो दोस्तों एसी की प्रवाह 2 दिशा में होती है जबकि डीसी एक दिशा में होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का 51 से लेकर के 100 तक सवाल जो पिछले वीडियो में हम लोग किए थे, वो 1 से लेकर 50 तक किए थे। तो दोस्तों ऐसा ही और वीडियो जीके जीएस जानने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, और जो भी हमारे चैनल पे नए होंगे एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।